please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पद्मावती की रिलीज से यूपी सरकार ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर माहौल बिगड़ने की आशंका जताई। फिल्म पद्मावती को लेकर बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी ने भंसाली को आगजनी की चेतावनी दी। पिक्चर रिलीज होने के बाद तो गुस्सा फूट पड़ेगा। दिल्ली में बीजेपी चुनाव कमेटी की बैठक के बाद भी गुजरात के लिए टिकटों का ऐलान नहीं हुआ। आपको बताया जाएगा और इसलिए अभी राष्ट्रपति मुगाबे की नजरबंदी की खबर के बीच जिम्बाब्वे सेना का तख्ता पलट से इनकार। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दावा किया कि जिम्बाब्वे में मौजूद भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित है। बिलासपुर में फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने अय्याशी के लिए बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रोहतक में 2 पुलिसकर्मियों को एक महिला के साथ रंगरलियां मनाते हुए लोगों ने पकड़ लिया। केजरीवाल सरकार पर्यावरण सेस के 787 करोड़ रुपए से 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेगी। यूपी परिवहन निगम की 500 से अधिक बसों को प्रदूषित क्षेत्र से हटाया जाएगा। अभी तक जो है 400 से ऊपर के जो है वाहन हम लोगों ने सीज किया हुआ है कि जो 15 साल से पुराने। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए विकास मीनार से पानी की बौछार की गई। स्मॉग रोकने पर दिल्ली और हरियाणा के सीएम के बीच 8 बिंदुओं पर सहमति बनी। आज की जो हमारी चर्चा हुई, मैं बहुत ही सार्थक और बहुत ही फ्रूटफुल चर्चा हुई और मैं समझता हूं कि ये एक शुरुआत है। कांग्रेस ने बढ़ते प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार पर सही कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। पर्यावरण को सुधारने के लिए केंद्र सरकार के पास पैसे हैं, पर अब तक प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए BS-V1 ईंधन को 2 साल पहले लाया जाएगा। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हिमाचल के सोलन में इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलेंगी। 17 साल में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को पूरा स्टाफ तक मुहैया नहीं हो पाया है। बिहार के छपरा में एक कार के चालक को चाकू मारकर अपराधियों ने गाड़ी लूट ली। सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। चीना बोरा केस में आरोपी इंद्राणी ने अपने पति को इस हत्या में शामिल होने की बात कही। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने एक नाबालिग को जमकर पीटा। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में एक स्कूली छात्र की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। दक्षिण कश्मीर के इलाके में मौजूद 2 दर्जन से अधिक आतंकियों की तस्वीरें सामने आई। चीन के एक विशेषज्ञ का दावा है कि चीन भारत के साथ डोकलाम मुद्दे को सुलझा लेगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद पारा लुढ़का। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताया। 70 साल से ये उसको हासिल नहीं कर सके। आज कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, वो इनके बाप का हिस्सा नहीं है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर एतराज जताया। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि भारत के बाप का नहीं है, तो उनको कहना चाहता हूं वो पाकिस्तान के भी बाप का नहीं है। उज्जैन पुलिस ने हरियाणा से महाराष्ट्र जा रहे अवैध शराब से लदे ट्रक को जब्त किया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बार बालाओं पर पैसा उड़ाते हुए पुलिस वालों का वीडियो वायरल हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को फटकार लगाई। 2 साल के अंदर जितने अधिकारियों ने किसानों का प्लाट खरीदा है, सबका डिटेल माननीय उच्च न्यायालय में दिया जाए। मुजफ्फरपुर में गलत ढंग से जमीन बेचने के आरोप में एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। श्रीनगर में दरगाह में लगी आग का जायजा लेने पहुंची सीएम महबूबा के खिलाफ नारेबाजी की गई। राम मंदिर विवाद के हल के लिए श्री रविशंकर आज अयोध्या में पक्षकारों से मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में सिपाही ने जुड़वा बेटियां होने पर सिपाही पत्नी पर तेजाब डाल दिया।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रंगदारी का विरोध करने पर दबंगों ने एक मजदूर और उसके बेटे को गोली मार दी। भयंकर भूकंप आने के 3 दिन बाद ईरान में हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस भी भारत के साथ आने को राजी। गुजरात में छोटा उदयपुर के एसपी पीसी बरंडा इस्तीफे के बाद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। गुजरात के सीडी कांड पर अखिलेश ने कहा कि लोग सीडी से नहीं, जीएसटी और नोटबंदी से परेशान। ये सीडी से ज्यादा लोग जीएसटी और भारतीय जनता पार्टी से परेशान। दिनेश मेवानी ने दावा किया कि बीजेपी को हराने के लिए किसी से मंच साझा नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अस्पताल में भर्ती गैंगरेप का आरोप लगाने वाली लड़की की मौत। मुंबई के माहिम में एक टैक्सी ने 4 लोगों को रौंदा, जिसमें एक की मौत हो गई। नवी मुंबई में ट्रैफिक पुलिस वाले को थप्पड़ मारने के आरोप में एक लड़के पर केस दर्ज। विवाद के बीच पद्मावती के वंशज ने लोगों से कानून के दायरे में रहकर विरोध की अपील की। कोटा से बीजेपी विधायक भवानी सिंह फिल्म पद्मावती को लेकर भंसाली को धमकी देते दिखे। कर्नाटक के बेलगावी में 2 पक्षों की भिड़ंत में कई वाहनों को आग लगा दी गई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक छात्र ने जूते से बिजली पैदा कर सबको हैरान कर दिया। पद्मावती पर रोक की मांग को लेकर मुंबई में राजपूत क्षेत्रीय गौरव दल सेंसर बोर्ड से मिला। पद्मावती पर रोक नहीं लगने पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। बैन लगना चाहिए, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं होंगे। लोग बहुत आक्रोशित हैं। मुंबई में एयर इंडिया के इंजीनियर को सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। और इसी बीच रिफत अब्दुल्ला बड़ी खबर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया। फारूक ने कहा कि पीओके इनके बाप का हिस्सा नहीं है। अब्दुल्ला ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आखिर कब तक बेगुनाह लोगों का खून बहता रहेगा और हम कहते रहेंगे कि पीओके हमारा हिस्सा है। उन्होंने ये बयान लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उड़ी सेक्टर में दिया। इससे पहले भी फारूक के बोल पीओके को लेकर बिगड़े थे। उन्होंने कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और उसे पाकिस्तान से कोई छीन नहीं सकता। वो पाकिस्तान है, ये हिंदुस्तान, और 70 साल से ये उसको हासिल नहीं कर सके। आज कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। अरे जरा ले ना, हम भी तो कहते हैं जरा ले लो, हम भी देखें। वो भी कोई कमजोर नहीं है, वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, उनके पास भी एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला साहब में थोड़ी सी भी हया है तो उनको पार्लियामेंट से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट का प्रस्ताव है सर्वसम्मति से कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि भारत के बाप का नहीं है, तो उनको कहना चाहता हूं वो पाकिस्तान के भी बाप का नहीं है, वो भारत का हिस्सा था और रहेगा। एक अमेरिकी सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी भारत में अब भी सबसे लोकप्रिय हस्ती है। दिल्ली में कैश वैन की लूट की कोशिश में नाकाम बदमाशों ने गार्ड को गोली मार दी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पप्पू शब्द पर लगी रोक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पप्पू शब्द उपयोग नहीं हो सकता, तो सबके लिए लागू है। रोहिंग्या संकट पर अमेरिका ने साफ किया कि वो म्यांमार के खिलाफ प्रतिबंध नहीं लगाएगा। कुलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवान मनजिंदर सिंह को सेना ने श्रद्धांजलि दी। यूपी के उन्नाव में चलती कार में गैंगरेप का मामला सामने आया। दिल्ली हाईकोर्ट ने सैनिटरी नैपकिन पर छूट नहीं दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा। जीएसटी दरों में बदलाव के बाद आज से 200 चीजों पर नई दरें लागू हो जाएंगी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर स्वदेशी की जगह विदेशी सामान को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ग्रेटर नोएडा में हुई मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी और 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने जब इनको रोकने की कोशिश की तो इन लोगों ने वहां से भागना शुरू किया और पुलिस के ऊपर फायर करना।
दक्षिण दिल्ली नगर निगम का बढ़ाए गए पार्किंग शुल्क को आज से वापस लेने का ऐलान। नोएडा प्राधिकरण के एक लेखपाल को रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित किया गया। राम मंदिर विवाद पर बीजेपी नेता विनय कटियार की श्री रविशंकर से बातचीत हुई। लेकिन मैंने जो उनसे बात की उसमें हमने सीधी बात बताई कि राम जन्मभूमि का विभाजन जमीन का ये स्वीकार नहीं। सीएम शिवराज एमएसएमई सम्मेलन में उद्योगों के लिए नई नीति की घोषणा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक महिला की भूख से मौत होने का मामला सामने आया। दिल्ली में रेल भवन की सुरक्षा का जिम्मा अब रेलवे की बजाय गृह मंत्रालय संभालेगा। पद्मावती विवाद पर राजस्थान डीजीपी ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ने की स्थिति आती है तो जो भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी वो करें। भोपाल गैंगरेप केस में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। हिमाचल के पावटा साहिब नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में देश भर से 7 टीम हिस्सा लेंगी। देहरादून के डंपिंग यार्ड में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। पद्मावती पर छिड़े विवाद पर कांग्रेस के मुताबिक सेंसर बोर्ड को निर्णय लेना चाहिए। If there are any scenes in the picture which hurt the sentiments of a community, they need to be reviewed. ग्रीस में आई बाढ़ से अब तक 14 लोगों के मरने की खबर और यातायात बाधित। यूपी के मथुरा में 54 शिक्षकों पर फर्जी डिग्री पर नौकरी करने का आरोप लगा। पटना पुलिस ने 14 करोड़ के शौचालय घोटाले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बूंदी में एटीएम उखाड़कर भाग रहे चोर सीसीटीवी में कैद हुए। फिल्म पद्मावती की रिलीज के दौरान यूपी के सिनेमाघरों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। फिल्म पद्मावती पर बढ़ने विवाद के बाद करणी सेना ने 1 दिसंबर को बंद का ऐलान किया। सीएम हरीश रावत ने मौजूदा 3 मंत्रियों पर खनन माफिया से मिली भगत का आरोप लगाया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा हरीश रावत ने मौजूदा 3 मंत्रियों पर खनन माफिया से मिली भगत का आरोप लगाया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा करीब 219 करोड़ रुपए में बिका। मध्य प्रदेश के भिंड में जिला अदालत परिसर ने एसोसिएशन के चुनाव को लेकर वकील आपस में भिड़ गए। राजस्थान के डूंगरपुर में छात्रों पर फायरिंग मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोहली ने एक वीडियो जारी कर लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील की। अगर हमें मैच जीतना है पॉल्यूशन के। उदयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आबकारी विभाग के कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में शादी के बहाने रेप करने के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार किया गया। भोपाल के अयान ने लावारिस मरीजों को इलाज दिलाने की एक पहल शुरू की। हिमाचल कांग्रेस ने चुनाव में खिलाफ काम करने पर 23 कार्यकर्ताओं को बाहर किया। भोपाल में किराए को लेकर हुए विवाद के बाद बस पर पथराव में कई लोग घायल। उत्तराखंड के यूपीसीएल में हुए घोटाले के आरोपी अधिकारियों को ही जांच सौंपने का आरोप। निकाय चुनाव के मद्देनजर मंत्री अनिल राजभर ने बलिया में एक जनसभा की। आज चारों तरफ हमारी सरकार है। विवाद के बीच राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस फिल्म पद्मावती के समर्थन में उतर आई। नागपुर में फिल्म पद्मावती के विरोध में बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ के एलडीए दफ्तर में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। पद्मावती पर राजस्थान के बीजेपी नेता ने दावा किया कि फिल्म में इतिहास से छेड़छाड़ की गई। उत्तराखंड के पंचायत प्रतिनिधि हर की पैड़ी पर आयोजित पंचायत महाकुंभ में हिस्सा लेंगे। एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राजाजी नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बवाल के बाद प्रतापगढ़ के सांसद कुंवर हरिवंश सिंह पर केस दर्ज। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में घुसने पर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया।
अजीत जोगी की जाति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में अब कोई सुनवाई नहीं होगी। रांची में राष्ट्रपति कोविंद ने गॉड टॉक विद अर्जुन के हिंदी संवाद का लोकार्पण किया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में अवैध वसूली की करतूत सामने आने पर पुलिस वाले एक महिला से माफी मांगते दिखे।